राधे राधे दोस्तों। आज हम सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। सोमवार के व्रत करने से और नित्य प्रति हर सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाने और उनकी कथा सुनने या उनके व्रत करने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वे हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज चलिए सुनते हैं शिव जी की प्रति सोमवार की व्रत कथा। यदि किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष भी कहते हैं। तो इस कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य ब्राह्मण रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनवान था। उसे किसी बात का कोई कष्ट नहीं था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी वह कोई संतान उसके नहीं थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहा करता था। वैश्य भगवान शिव जी का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण किया करता था। उस वैश्य के भक्तिभाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वह शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य ब्राह्मण प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसे संतान क्यों नहीं देते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ काल के बाद भगवान की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से उस वैश्य के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन वो वैश्य फिर भी उदास था, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वणिक ने अपनी पत्नी से कहा, वैश्य ने, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना और यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते गए तथा यज्ञ करते हुए वह एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या बहुत सुंदर थी तथा सुलक्षणों से युक्त थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वणिक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास भेज दूंगा और आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है।
इतना लिखकर वह वैश्यपुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वणिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना स्वीकार कर दिया। उसने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्यपुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वणिक पुत्र काशी पहुंच गए। वहां जाकर वणिक पुत्र विद्या अध्ययन करने में तथा उसका मामा यज्ञ संपादन करने में लग गया। इस प्रकार कुछ दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ती, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से वह मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय संयोग से पार्वती के साथ शिवजी उधर से जा रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी को मन दया से भर गया और वह शिवजी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिवजी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जीवन की पूरी आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो यह वैश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिवजी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद उसने अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्यपुत्र आया है जो ब्राह्मणों को यज्ञ भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले गया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वणिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला गया। जब वे लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की सूचना देता हूँ। इधर इस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है। जब वह कुशलतापूर्वक वापस आ गया तो माता के आनंद की सीमा नहीं रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिवजी की पूजा करते रहे। इस कथा को जो पढ़ता है और सुनता है वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह शिवजी की कथा पसंद आई होगी, रोचक लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और के साथ भी शेयर करें। कल हम एक नई कथा के साथ मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।